हेलो दोस्तों, हम सुपर 20 का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं और इसमें जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध किस चीज़ से है? आपको ऑप्शन में दे देगा डिजास्टर मैनेजमेंट से, साइबर सिक्योरिटी से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब हो जाएगा बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध है साइबर सिक्योरिटी से। ये अक्सर न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। और ध्यान रहे कि भारत ने अभी तक बुडापेस्ट कन्वेंशन साइन नहीं किया है। हाँ, बातचीत जरूर चल रही है क्योंकि भारत में जो साइबर क्राइम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत अब सोच विचार में है कि जल्दी से जल्दी वो बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन करे। क्वेश्चन नंबर 2, सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध किस चीज़ से है? तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट से है, आपदा प्रबंधन से। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ पे टर्म्स देखने को मिल रहे हैं आप उसको गूगल में सर्च करें और उसको अच्छे से समझें क्योंकि ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ब्रेटन वुड संस्था में कौन सी दो संस्था आती हैं? तो IMF और वर्ल्ड बैंक, दोनों को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड संस्था। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक जो है इसका मेन मकसद है गरीबी दूर करना। कैसे करती है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फंडिंग करती है, जैसे कि रोड बनाना, उसके बाद जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये सब। फिर कहीं कुछ आपदा आ जाती है तो वहाँ मदद करती है। जैसे बिहार में फ्लड्स आ गया था, केरला में फ्लड्स आ गया था, तो वहाँ पे इसने वर्ल्ड बैंक ने मदद किया था। और IMF का काम क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन में जब गड़बड़ी होती है, मान लीजिए कि किसी देश का जो है वो निर्यात एक्सपोर्ट नहीं उतना हो रहा है और आयात बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके यहाँ क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ कौन मदद करेगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दो अलग अलग चीज़ है। वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है और वर्ल्ड बैंक जो है दो संस्था मिलके उसको बोलते हैं IBRD और IDA। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक में कौन सी दो संस्था आती है? तो IBRD और IDA दोनों को हम ज्वाइंटली क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माराकेश समझौते से कौन सी संस्था बनी थी? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था माराकेश समझौते से। उरुग्वे राउंड 8 साल तक चला था और GATT, गैट के जगह पे जो है WTO एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1995 को, और 2020 में इसके 25 साल पूरे हो गए। लेकिन दुख की बात यह है कि US की वजह से, जो कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रेफर करता है, मल्टीलैटरलिज्म के अगेंस्ट है, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, और अभी जो कोरोना वायरस आ गया है उसके चलते भी वैश्वीकरण को बहुत झटका लगा है। सभी देश अब अपना अपना अर्थव्यवस्था संभालना चाहते हैं, कोई मिलजुल के काम नहीं करना चाहता जहाँ तक इकोनॉमी का मैटर है। तो WTO को उससे काफ़ी, क्योंकि WTO किस लिए बना था? विश्व व्यापार संगठन। इसका मेन मकसद ही था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब मिलजुल के काम करें और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाए, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन बहुत से फैक्टर्स की वजह से ये नहीं हो पाया। तो WTO का 25 साल पूरा हुआ 2020 में, इसलिए इस साल के PT के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WTO। मेंस में पूछा जा सकता है कि WTO का 25 साल पूरा हुआ, आप बताइए कि ये सक्सेस हुआ कि फेलियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, WTO का ढेर सारा एग्रीमेंट है, ढेर सारा समझौता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें अलग अलग टाइप के बॉक्स हैं। तो आपको बताना है कि कौन से बॉक्स पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो ये है एम्बर बॉक्स, इसको लेके विवाद चलता ही रहता है। और इसके अलावा 2 बॉक्स जो हैं वो है ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स, उनको लेके उतना विवाद नहीं है, लेकिन एम्बर बॉक्स को लेके हमेशा विवाद चलता ही रहता है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा? बुडापेस्ट कन्वेंशन संबंध किस चीज़ से है? साइबर सिक्योरिटी से। सेंदाई फ्रेमवर्क संबंध किस चीज़ से है?
डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन सी दो संस्था आती है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन से दो संस्था को मिलकर बना है? आईबीआरडी और आईडीए। क्वेश्चन नंबर 4, माराकेश समझौते से कौन सी संस्था बनी थी? तो बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 में बनी थी। 2020 में इसके 25 साल पूरे हो गए, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में किस बॉक्स पर प्रतिबंध है? तो इसका जवाब हो जाएगा एम्बर बॉक्स। और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, खासकर नए स्टूडेंट्स को अभी काफ़ी ये अजीब सा लगेगा, बट जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर आपको ये आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बोगोल गोल्स किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है एपेक से। एपेक जो है पैसिफिक ओशियन के अराउंड में जो 21 कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। भारत भी इसका मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चूंकि भारत की सीमा पैसिफिक ओशन से नहीं लगती, इसलिए एपेक कंट्रीज इंडिया को मना कर देते हैं कि आप इसका मेंबर नहीं बन सकते। तो बोगोल गोल्स जो है इसमें यही कहा गया है कि जो एपेक के 21 मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे व्यापार को और आसान तरीके से करें, टैरिफ ना लगे, उसके लिए जो है टैरिफ फ्री ट्रेड हो, तो उसके लिए बोगोल गोल्स है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एपेक, आसियान, ओपेक, जीसीसी, उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन, सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आपको ध्यान से उनको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस समझौते को ज्वाइन करने से मना कर दिया है? तो ये समझौता है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये समझौता जो है 15 देश को मिला के है। आसियान के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। आसियान के 10 सदस्य जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 15 जो देश हैं वो ये समझौता कर रहे हैं। भारत को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन इंडिया ने ऐसा फील किया कि इस समझौता का हिस्सा बनने के बाद उसको फ़ायदा कम होगा और नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए भारत ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन आरसीईपी? क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, यूपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है। द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का संबंध किस चीज़ से है? तो ये विमेन राइट से संबंधित है और यूएन के द्वारा 1995 में बीजिंग में अपनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर वर्ल्ड बैंक टिक कर देते हैं, जबकि ये पब्लिश होती है आईएमएफ के द्वारा। जो इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका हेडक्वार्टर, वो क्या रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, दोनों आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? बोगोल गोल्स का संबंध किससे है? एपेक ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि 21 मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पैसिफिक ओशन के किनारे हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। हाल ही में भारत ने किस समझौते को ज्वाइन करने से मना कर दिया? तो ये है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें भारत को ऐसा फील हुआ कि उसको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, इसलिए भारत ने इसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का संबंध किस चीज़ से है? तो ये महिला अधिकारों से संबंधित है, विमेन राइट से, और ये कब अपनाया गया था यूएन के द्वारा? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? तो ये पब्लिश होता है आईएमएफ के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, एसडीआर, कभी तो फुल फॉर्म पूछ लेता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। इंग्लैंड का कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो हर देश के जो हैं 189 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। 189 मेंबर्स आईएमएफ के भी हैं, 189 मेंबर्स वर्ल्ड बैंक के भी हैं।
तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं सबके सेंट्रल बैंक जो हैं वो IMF के पास अपना एक खाता रखते हैं और जब जरूरत पड़ने पे वहाँ से वो ले सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये जो है 5 करेंसी, ये जो SDR का जो बास्केट होता है इसमें 5 करेंसी हैं, डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और अभी कुछ ही साल पहले जो है चाइनीज़ करेंसी रेनमीबी, जिसको हम युआन के नाम से भी जानते हैं, वो इंक्लूड हुआ। तो यूपीएससी में पूछा भी गया था कि जो SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसमें कौन कौन से करेंसी आते हैं और 1 2 3 4 करके आपको ऑप्शन दिया गया था। तो ध्यान रखिए 5 करेंसी जो हैं वो SDR बास्केट में आते हैं। कौन कौन से? डॉलर, यूरो, येन ये जापान का है, पाउंड ब्रिटेन का है और रेनमीबी ये चाइनीज़ का है। यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि रेनमीबी की जगह पे आपको युआन भी दिया हो। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेड क्वार्टर है, तो ये दोस्तों ये पहल थी फ्रांस की और इंडिया की। चूँकि जो फोसिल फ्यूल्स हैं उनका लिमिटेड स्टॉक है और वो जो है नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए ये पहल की गई फ्रांस और इंडिया के द्वारा। अब तो मतलब बहुत से कंट्रीज़ के मेंबर हो चुके हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 12, रेड लिस्ट कौन जारी करता है? रेड लिस्ट में होता क्या है कि जो जानवर जो है, उनकी जो जानवर हो गए या जो बर्ड्स हो गए जिनकी संख्या जो है कम हो रही है, तो उसका जिक्र होता है रेड लिस्ट में। और ये क्या आता है, ये कौन सी संस्था करती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसे एक संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वैसे ही पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए है IUCN। तो ये एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें बताती है कि अलग अलग उसमें कैटेगरी बटा हुआ है कि कौन से जो जानवर हैं, कौन से जो पक्षी हैं उसका संख्या घट रहा है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो जो टर्म्स आपको देखने मिल रहा है उसको आप गूगल में जो है ज़रूर से सर्च मारें और डिटेल में पढ़ें। ये सारी संस्था, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बॉडी है UNEP, जो कि पर्यावरण को देखती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या में। और ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, कौन सी है वो रिपोर्ट? वो आपको देखना है, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक या ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक करके पब्लिश करती है UNEP रिपोर्ट। जैसे कि मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका हेड क्वार्टर और उसका रिपोर्ट दोनों जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में। और दोस्तों ये ईस्ट एशिया समिट ऐसा समिट है जिसमें कि 2 प्रतिद्वंदी यानी कि 2 दुश्मन देश US और रसिया दोनों इसके मेंबर हैं। एकमात्र ऐसा समिट। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 18 मेंबर्स हैं। और जहाँ भी आसियान का सम्मेलन होता है वहीं पे जो है ईस्ट एशिया समिट का भी सम्मेलन होता है। तो आसियान के 10 देश, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, USA और रसिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि आसियान का समिट कहाँ हुआ था, तो उसका भी जवाब हो जाएगा आपका बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 15, G20 समिट 2022 में कहाँ होगा? तो ये अपने भारत में होगा, क्योंकि भारत जो है 75 ईयर्स अपने आज़ादी के पूरे करेगा। तो 2022 में बहुत सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिपब्लिक डे पे परंपरा है कि हम एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो 71st रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन था हमारा? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो। और ध्यान रहे ब्रिक्स का समिट 2019 में ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड बैंक जारी करती है। और पिछला रिपोर्ट में भारत का परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ, इंडिया की रैंकिंग हो गई है 63। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक NGO है जो कि मतलब प्रेस से संबंधित है।
तो ये कहाँ का बेस्ड है? फ्रांस। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और अप्रैल में जो रिपोर्ट जारी हुई है 2020 में, उसमें इंडिया को कौन सा रैंक मिला है? 142। क्वेश्चन नंबर 19, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन से संस्था द्वारा पब्लिश होती है? तो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और क्वेश्चन नंबर 20, 2019 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? तो इथोपियन के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत सा काम किया है, अपने पड़ोसी देश खासकर इरिट्रिया के साथ संबंध बहुत सुधारे हैं, उनको जो है 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। ऐसे आपको नोबेल पीस प्राइज़ हर चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स के लिए किसको मिला, केमिस्ट्री के लिए किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो G20 समिट 2022 में कहाँ होगा? इंडिया में। 71st रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन बने? कौन थे मतलब? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। और ब्राज़ील में ही 2019 का ब्रिक्स समिट हुआ था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था पब्लिश करती है? वर्ल्ड बैंक। भारत का रैंकिंग क्या था पिछला रिपोर्ट में? 2019 वाली रिपोर्ट में 63rd। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये कहाँ बेस्ड है? फ्रांस की बेस्ड है। और ये एक रिपोर्ट जारी करती है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही? 142। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 2019 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? इथोपियन प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सुपर 20 सीरीज पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।